तो हेलो हमारे प्यारे साथियों, तो क्या हालचाल है, क्या हालचाल है। स्वागत है हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म किड्स टॉपर। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इन यूट्यूब चैनल। तो क्या हालचाल है आप सभी का, क्या हालचाल है बता दीजिए एक बार कमेंट में, क्या हालचाल है, क्या हालचाल है। कैसी चल रही है पढ़ाई, कैसी चल रही है बता दीजिए। और सब बढ़िया है ना, सब बढ़िया है ना, बता दीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग लेकर आ चुके हैं क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी। हम लोग बोले थे और बच्चे बहुत कमेंट किए थे कि भैया ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट लाइएगा। हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट समाप्त हो चुका है और ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट, ज्योग्राफी का हिंदी क्या होता है, भूगोल होता है, समझे। ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट लाइएगा। ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट बहुत पढ़ने में मजा आएगा, समझे। तो इसी के साथ हम लोग लेकर आ चुके हैं ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट, समझे। तो आइए पढ़ते हैं ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट है क्लास 6 ज्योग्राफी और चैप्टर फर्स्ट हम लोग का है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। यहाँ पे लिख देते हैं, रुक जाइए, ही नहीं बचा है। अर्थ इन द सोलर सिस्टम, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, समझे। आज का चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है द नाइट स्काई, ठीक है। नाइट स्काई यानी कि रातों का तारा। क्या होता है, रातों का तारा, समझे। एट नाइट वी सी द स्काई फुल ऑफ स्टार्स, द मून एंड समटाइम्स प्लैनेट। यानी कि इसके कहने का मतलब यह है कि रात में आसमानों में तारा टिमटिमाते हैं और तारे बहुत अच्छे से टिमटिमाते हैं, देखने में बहुत मजे आते हैं, बहुत अच्छा चीज। और एक आप ही नहीं देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं, समझे। और कभी कभी ग्रह भी देखिए। प्लैनेट का हिंदी क्या होता है, प्लैनेट का हिंदी होता है ग्रह, समझे। प्लैनेट का हिंदी होता है ग्रह। कभी कभी ग्रह भी दिख जाते हैं, बहुत मुश्किल से ग्रह दिखते हैं जिनका भाग सही रहता है। जैसे आप मिलाए होंगे 144 साल बाद क्या आया था प्रयागराज में, कुंभ मेला, महाकुंभ मेला। हर एक किसी को नहीं मिला होगा, हर एक किसी को मिल गया अभी, समझे। जो गया होगा पूरा पुण्य कमा के आया होगा और जो नहीं गया सो अपना पछताया होगा, समझे। तो आप लोग में से देखिए, आप लोग के मम्मी पापा गए होंगे कि नहीं गए होंगे, वो आप ही जान सकते हैं, हम तो जान नहीं सकते हैं। और यहाँ पे हम तो गए नहीं थे क्योंकि हमारे पास पैसा भी नहीं है, चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सब किसी को नहीं मिलता। 144 साल बाद महाकुंभ मेला आया था, समझे। तो इसी तरह कभी कभी आपको ग्रह भी दिख जाते हैं, समझे। कभी कभी ग्रह भी दिख जाते हैं। जैसे कभी कभी 144 साल बाद, बहुत कम लोग को देखिए। 144 साल कौन जीता है भाई, कोई जीता है आजकल का बूढ़े लोग। 60 साल पे, 70 साल पे, 70 साल बहुत चलेगा भैया। 50 साल, 45 साल, उस तरह पे लोग चल देता है, समझे। बहुत कम आपका बताए तो 55 पे लोग रहता है, नहीं तो उसके बाद स्वर्ग धा लेता है, समझे। इसी तरह कभी कभी आपको ग्रह दिख जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं। द स्टार्स यानी कि तारा। स्टार्स आर ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस, दे शाइन बिकॉज दे हैव देयर ऑन लाइट। यानी कि इसके कहने का मतलब यह है कि देखिए, ह्यूज बॉल, स्टार, तारा है ना, गोला है, और हॉट गैसेस, गरम गोला, ठीक है, गरम गोला और हॉट गैसेस पर ऐसी करता है, हॉट गैसेस यानी कि समझ रहे हैं, गरम, समझे, समझे कहने का मतलब। तारे बहुत गर्म होते हैं और गोले भी होते हैं, समझे। तारे बहुत गर्म होते हैं और गोले होते हैं। दे शाइन बिकॉज दे हैव देयर ऑन लाइट, यानी कि खुद का इसके पास अपना लाइट है। इसके कहने का मतलब आप लोग समझ रहे, दे हैव देयर ऑन लाइट, यानी कि इसका पास अपने चमकने का क्षमता है और अपना का खुद लाइट है। जिससे आप लोग का खुद अपना, जितना आप लोग तेज होंगे उतना आप लोग अंदर टैलेंट होगा। आपके अंदर जितना आप तेज होंगे उतना ही ना टैलेंट हो। तो इसके अंदर भी जितना तेज है ये अपने आप का चमकता है। ऑन लाइट, ऑन लाइट कहीं इसका हिंदी क्या होता है, अपने आप का चमकना, समझे। चमकना, खुद का लाइट है इसके पास, खुद का। जैसे हमारे पास अपना लाइट है
वैसे ही इसके पास भी खुद का लाइट है। तो चलिए अगला पीडीएफ लिखते हैं, इसको इरेज कर दें, देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। देखिए, और कोई हमसे गलती हो जाता है पढ़ाने में तो क्षमा चाहते हैं, समझे, माफ़ी, ठीक है। और कोई गलती हो जाता है तो कोई नहीं, हम भी एक स्टूडेंट ही हैं, तो हम भी सोचते हैं कि और अच्छे से आदान प्रदान करें पढ़ाई को, समझे, इसीलिए गलती को क्षमा चाहते हैं, ठीक है। और कोई गलती हो जाए पढ़ाने में तो चलिए अगला लिखते हैं। और आप लोग एक ध्यान दीजिएगा, पता है जिस गली में हम लोग रहते हैं ना, जिस मोहल्ले में रहते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें बाइक आता है, लगता है कि हाईवे है, इसको मान लीजिए हाईवे। दिन भर में 50 बार गाड़ी आता है, 50 बार जाता है, इसीलिए आवाज़ पे फोकस मत कीजिएगा, गाड़ी की आवाज़ पे, बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यही विनती है आप लोग पे, अतिरिक्त बातें नहीं करना है आप लोग को, समझे, ठीक है। ठीक है, लिख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप लोग अगर कमेंट में आप लोग लिख के बता दीजिए कि वन शॉट में चैप्टर को कंप्लीट करें कि लेक्चर बाय लेक्चर ले चले, आप लोग कमेंट में एक बार लिख कर बता दीजिए, तो उसके आगे बढ़ते हैं। बता दीजिए, बता दीजिए। चलिए, भैया बोल रहे हैं कि लोग कि लेक्चर बाय लेक्चर ले जाने के लिए, चलिए कोई बात नहीं, लेक्चर ही लेक्चर ले चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, द कॉन्स्टेलेशन यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन, यानी कि
ग्रुप्स ऑफ स्टार, तारों के समूह को एक रुकिए, बगल से बहुत ज्यादा हंसी दिला रहे हैं। क्यों हंसी दिला रहे हैं यार, रुक जाएगी तो पढ़ा तो लेने दो। चलिए कोई बात नहीं। तारों के समूह को आकृति बनाने के लिए, देखिए तारों के समूह को आकृति बनाने के लिए सप्तऋषि बोलते हैं। देखिए कंस्टेलेशन का हिंदी क्या होता है? सप्तऋषि, सप्तऋषि होता है। बहुत हंसी दिला रहे हैं, कोई नहीं, चलिए आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए। देखिए कॉन्स्टेलेशन का हिंदी होता है सप्तऋषि, समझे? द मून, यानी कि मून का हिंदी होता है चंद्रमा, ठीक है? बहुत हंसी दिला रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। होता है चंद्रमा, द मून पढ़ने वाले हैं, ठीक है? द मून इज द अर्थ नियरेस्ट नेबर इन स्पेस, यानी कि इसके कहने का मतलब क्या है बताइए? चांद, मून का हिंदी क्या होता है? चांद्रमा, और चांद भी बोलते हैं। चांद धरती का बहुत पड़ोसी देश है, समझे? बहुत पड़ोसी देश है, समझे? पड़ोसी देश है। इट डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट, यानी कि इसका अपना लाइट नहीं है, चंद्रमा को अपना लाइट नहीं है, समझे? या सूरज यानी कि सन से लाइट लेता है। इट रिफ्लेक्ट ऑन द सन, सही पढ़ा, यानी कि चंद्रमा से लाइट लेता है, समझे? ठीक है, तो इसी के साथ क्लास को करते हैं एंड, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है? ठीक है, इसी के साथ क्लास को करते हैं एंड। ओके, बाय 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 बाय। कार्यक्रम से